ब्रह्मसूत्रम। ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर है 85 पेज पर ऊपर से द्वितीय पंक्ति एक शब्द छोड़कर आया है, ज्ञानम तु प्रमाणजन्यम। मिला पंक्ति 85 पेज पर। तो ज्ञान जो है वह प्रमाणजन्य है, इस बात को भगवान भाष्यकार अब बता रहे हैं। इसके पहले ध्यान के बारे में बताया, क्योंकि पूर्व पक्ष ने शंका की थी कि ज्ञान भी तो क्या है, एक मानसिक क्रिया ही है, और आप बोलते हो कि मोक्ष के साथ क्रिया का कोई संबंध नहीं है, और ज्ञान से मोक्ष प्राप्त होता है, ये तो आपका सिद्धांत है, और ज्ञान भी तो एक क्रिया ही है, अर्थात क्रिया का मोक्ष के साथ तो संबंध हो ही गया। ये कहा था किसने? पूर्व पक्षी ने। तो सिद्धांति ने कहा कि भाई ज्ञान यद्यपि मानस है, लेकिन मन से होता है, बात सही है, तो भी ज्ञान कोई क्रिया नहीं है, मानस क्रिया नहीं है। हाँ, ध्यान तो मानस क्रिया है, ज्ञान मानस क्रिया नहीं है, क्योंकि ज्ञान और ध्यान इसमें बहुत अंतर है। ठीक है, तो ध्यान के बारे में क्या क्या चीज है उसको कल बताया था। ठीक है, तो बताया था ध्यान जो होता है वह वस्तु तंत्र नहीं है, वस्तु स्वरूप निरपेक्ष होता है। कौन? ध्यान। ठीक है, दूसरी बात, पुरुष चित्त व्यापार के अधीन होता है, अर्थात पुरुष तंत्र होता है। पुरुष चाहे तो कर सकता, नहीं कर सकता है, अन्यथा कर सकता है। कौन? ध्यान को। ठीक है, दूसरी बात, ध्यान विधेय है। ये सब बातें ध्यान के बारे में है। तो ध्यान मानस क्रिया है, वैसा ज्ञान नहीं है। अब ज्ञान कैसा है फिर, इस बात को बता रहे हैं। फिर ज्ञान के बाद, ज्ञान के बारे में बताने के बाद फिर एक ऐसा उदाहरण देंगे कि जिससे ध्यान और ज्ञान इसका अंतर और स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी वर्तमान में ज्ञान क्या है इसको कह रहे हैं। तो ज्ञानम तु प्रमाणजन्यम। मिला पंक्ति, ज्ञान प्रमाण से उत्पन्न होता है। ठीक, तो ज्ञानम तु प्रमाणजन्यम, ये जो पंक्ति है उसके पूर्व में अवतरणिका के रूप में एक वाक्य लिखेंगे। ध्यान क्रियाम उक्त्वा, ध्यान क्रियाम उक्त्वा ततः ज्ञानस्य वैलक्षण्यम, ज्ञानस्य वैलक्षण्यम स्फुटयति। स्फुटयति बराबर स्पष्टम करोति, स्पष्टम करोति ज्ञानम तु इति। ठीक है, चलो भाई, तो ध्यान क्रिया अभी तक बताई। अब उस ध्यान क्रिया से, ध्यान से ज्ञान विलक्षण है, अर्थात भिन्न है, इस बात का स्पष्टीकरण कर रहे भगवान भाष्यकार ज्ञानम तु इत्यादि पंक्ति के द्वारा। ठीक, चलिए, तो ज्ञानम तु प्रमाणजन्यम, ज्ञान प्रमाण से उत्पन्न होता है। तो बोलेंगे ठीक है, प्रमाण से उत्पन्न होता है, तो क्या हुआ उससे? तो बता रहे आगे की पंक्ति में, प्रमाणम तु प्रमाणम च यथा भूत वस्तु विषयम। ठीक है, पर्दा थोड़ा बाजूला करा, देखिए भाई, प्रमाणम च यथा भूत वस्तु विषयम। प्रमाण क्या होता है? प्रमाण वो होता है कि जो यथाभूत वस्तु का ज्ञान करा देता है, अर्थात वस्तु जैसी है उसी प्रकार से ज्ञान करा देने वाला होता है। कौन? प्रमाण। और ज्ञान कैसा है? प्रमाणजन्य है, अर्थात जैसी वस्तु है ब्रह्मरूप वस्तु, उसी प्रकार से वो ज्ञान करा देगा, प्रमाण से ज्ञान होगा। ठीक है, ज्ञानम तु प्रमाणजन्यम, और प्रमाणम च यथाभूत वस्तु विषयम, जैसी वस्तु होती है उसी प्रकार से प्रमाण उस वस्तु का ज्ञान करा देता है। ये बात हो गई। अतः
ज्ञानम कर्तुम अकर्तुम अन्यथा वा कर्तुम अशक्यम। ठीक है, अतः, अतः का अर्थ लिखिए, अतः बराबर प्रमात्वात्, प्रमात्वात् अर्थात ज्ञान प्रमा होने के कारण। प्रमा क्यों है? प्रमाण से उत्पन्न होता है, और प्रमाण से उत्पन्न जो वस्तु होती है उसको प्रमा कहते हैं। तो ज्ञान प्रमा होने के कारण, अतः मतलब प्रमात्वात्, प्रमा होने से ज्ञानम कर्तुम अकर्तुम अन्यथा वा कर्तुम अशक्यम। ज्ञान के बारे में हम ये नहीं कह सकते कि हम कर सकते, नहीं कर सकते या अन्यथा कर सकते, ऐसा नहीं होता है। किसके बारे में? ज्ञान के बारे में। किंतु ध्यान के बारे में वैसा होता है। ध्यान चाहे तो कर सकते, नहीं कर सकते, अन्यथा कर सकते हैं। ठीक है, किंतु सामने घट रखा है, हम चाहेंगे नहीं रहो घट का ज्ञान ऐसा नहीं चाहिए, हमको ऐसा चाहिए, कुछ नहीं कर सकते। जैसा घट है वैसा ही ज्ञान होगा। ठीक है, तो चलिए, अशक्यम। और आगे, केवलम वस्तु तंत्रम एव तत्, तत् केवलम वस्तु तंत्रम एव तत्, तत् मतलब ज्ञानम। ज्ञान कैसा है? केवल वस्तु तंत्र है। वस्तु तंत्र, तंत्र शब्द का अर्थ या जन्य, वस्तु तंत्र अर्थात वस्तु जन्य है। ठीक है जी, चलिए, केवल, हाँ, तत् केवल वस्तु तंत्र एव तत्, वह ज्ञान केवल वस्तु तंत्र है अर्थात वस्तु से ही जन्य है। फिर कैसा नहीं है? वो कह रहे न चोदना तंत्रम, चोदना तंत्रम न किम तत् ज्ञानम, ज्ञान चोदना तंत्र नहीं है। चोदना तंत्र मतलब क्या भाई? तो न चोदना तंत्रम मतलब न विदेहे विषयः, न चोदना तंत्रम बराबर न विदेहे विषय। चोदना कहते विधि को, विधि का विषय नहीं है कौन? ज्ञान। ठीक है, क्यों नहीं है वो विधि का विषय? तो उस पर एक टिप्पणी लिखेंगे, यह विद्यार्थः, यह विद्यार्थः सः, यह विद्यार्थः सः कृति साध्यत्व विशिष्टः, सः कृति साध्यत्व विशिष्टः पूर्ण विराम। तथा च ज्ञानस्य कृत्य साध्यत्वेन, कृति असाध्यत्वेन, कृति असाध्यत्वेन विद्यार्थत्व अयोगात्, विद्यार्थत्व अयोगात् अर्धविराम। न विधि योग्य क्रियात्वं ज्ञानस्य, न विधि योग्य क्रियात्वं, विधि योग्य क्रियात्वं ज्ञानस्य इति भावः, ज्ञानस्य इति भावः। ठीक, देखो भाई अर्थ, यह विधि अर्थ, विद्यार्थ, जो भी विद्यार्थ होता है वह कृति साध्य होता है। ठीक है, और तथा च ज्ञानस्य कृति असाध्यत्वेन, ज्ञान कृति साध्य नहीं है। यदि ज्ञान कृति साध्य होता तो हम मानते क्या? ज्ञान भी विद्यार्थ है, किंतु ज्ञान कृति साध्य नहीं है, अतः विद्यार्थत्व उसमें नहीं है, अयोगात्। इसलिए कहा न विधि योग्य क्रियात्वं ज्ञानस्य, ज्ञानस्य विधि योग्य क्रियात्वं न, विधि योग्य क्रियात्व ज्ञान में नहीं है, ये बात बता दी। ठीक है, चलिए मूल में न चोदना तंत्रम, आगे लिख रहे और भाई नापि पुरुष तंत्रम, नापि पुरुष तंत्रम किम
ज्ञानम पुरुष तंत्रम अपि न, पुरुष तंत्र भी नहीं है ज्ञान। ठीक है, तो पुरुष तंत्र नहीं है मतलब क्या, पुरुष तंत्र शब्द का क्या अर्थ होता है, तो लिखिए उस शब्द का भी अर्थ पुरुष तंत्र के ऊपर लिखते हैं। पुरुषः, पुरुषः कृति द्वारा, कृति द्वारा तंत्रम, तंत्रम बराबर हेतु यस्य, यस्य तत् पुरुष तंत्रम, तत्पुरुष तंत्र। ठीक है जी, चलो भाई। तो पुरुष कृति के द्वारा, तंत्र अर्थात हेतु है जिसके लिए, कृति के द्वारा जिसके लिए पुरुष तंत्र है मतलब हेतु है, कारण है, उसको कहते हैं क्या, पुरुष तंत्र। घट पुरुष तंत्र है क्या नहीं है कि नहीं, क्योंकि घट के लिए कृति के द्वारा पुरुष कारण है, पुरुष कृति के द्वारा घट के लिए क्या है, कारण है। और पुरुष चाहे तो जैसा वैसा बना सकता है घट को, छोटा बना सकता है, बड़ा बना सकता है, नहीं बना सकता है, कर्तुम और कर्तुम शक्य है, अतः घट पुरुष तंत्र हो सकता है कि नहीं। उस प्रकार ध्यान भी पुरुष तंत्र है, किंतु ज्ञान पुरुष तंत्र नहीं है। वस्तु जैसी रहेगी वैसा ही ज्ञान होगा। ठीक है, तो चलिए, तो नापि पुरुष तंत्रम, आगे तस्मात् मानसत्वे अपि ज्ञानस्य महद्वैलक्षण्यम। तस्मात् इसलिए पूर्व पक्ष ने क्या कहा था कि ज्ञान भी मानस है, और मानस होने के कारण उसको भी क्या करो तुम, हाँ मानस होने के कारण ध्यान की तरह उसको मान लो। किसको, ज्ञान को। ठीक है ना, तो उत्तर दे दिया है कि नहीं, मतलब क्या मानो उसको, क्रिया, मानसिक क्रिया। ज्ञान को भी मानस क्रिया ही है ज्ञान, ऐसा मानो ध्यान की तरह, ऐसा बोला था कौन, पूर्व पक्षी। तो सिद्धांती कह रहे ऐसा नहीं है। तो तस्मात् मानसत्वे भी, ज्ञान मानस है ये बात सही, मन से होता है बात सही, किंतु मानस होने पर भी महद वैलक्षण्य, महान विलक्षण है, किससे, ध्यान से, ये कह रहे हैं। तो तस्मात् पद यहां आया है, तो तस्मात् शब्द का अर्थ नहीं है। तस्मात् बराबर, तस्मात् बराबर वस्तु अविचारात्, वस्तु अभिचारात्, वस्तु अविचारात् बराबर, बराबर वस्तु अनधि, वस्तु अधीनत्वात्, वस्तु अधीनत्वात्। ठीक है, अर्धविराम, आगे अपुं तंत्रत्वात्, अपुं तंत्रत्वात् बराबर पुरुष अनधीनत्वात्, पुरुष अनधीनत्वात् च, इतना तस्मात् का अर्थ हुआ, किंतु और भी आगे लिखिए, वाक्य का पूरा तात्पर्य हो जाएगा। च इसके बाद ध्यानात् ज्ञानस्य, ध्यानात् ज्ञानस्य महान भेदः इत्यर्थः। ध्यानस्य, ध्यानात् ज्ञानस्य महान भेदः इत्यर्थः। ठीक, चलिए, तस्मात् के दो अर्थ किए। वस्तु अविचारात् मतलब वस्तु अधीनत्वात्, वस्तु के साथ व्यभिचार नहीं है ज्ञान का, अर्थात वस्तु अधीन है कौन, ज्ञान। और तस्मात् का दूसरा अर्थ अपुं तंत्रत्वात्, अर्थात पुरुष तंत्र नहीं है, मतलब पुरुष अधीन नहीं है, अपितु पुरुष अनधीनत्वात्, अनधीन है, अर्थात उससे विपरीत हुआ, किससे, ध्यान से। इसलिए ध्यानात् ज्ञानस्य महान भेद, महद् वैलक्षण्य, ध्यान से ज्ञान का महान भेद है, वही कहा।
तस्मात् मानसत्वेपि ज्ञानस्य महद्वैलक्षण्यम, महान भेद है। हो गया। अब इसी बात को ध्यान और ज्ञान, इसमें क्या अंतर है, इस बात को उदाहरण से समझा रहे ग्रंथकार। ठीक है, तो आगे आ रहा है उदाहरण, दृष्टांत देकर भेद को बता रहे, सिद्ध कर रहे। क्या है दृष्टांत? यथाच पुरुषो वाव गौतमाग्नि, योषा वाव गौतमाग्नि, ये दो वाक्य छांदोग्य उपनिषद के। क्या अर्थ है उनका? तो पहला जो वाक्य है, पुरुषो वाव गौतमाग्नि, हे गौतम पुरुष वाव अग्नि, ऐसा अन्वय। ठीक है, ध्यान दीजिए क्या लिखा है। हे गौतम पुरुषो वाव अग्नि, वाव ये अव्यय है निश्चयवाचक, और हे गौतम पुरुष ही अग्नि है, अर्थात पुरुष में अग्नि बुद्धि करनी है, तो ध्यान है। और आगे का वाक्य, योषा वाव गौतम अग्नि, हे गौतम योषा वाव अग्नि, योषा कहते स्त्री को, वाव अव्यय है और अग्नि। इत्यत्र मतलब इन वाक्यों में क्या, योषित पुरुषयो हो अग्नि बुद्धि ही मानसी भवती, है कि नहीं। योषित अर्थात स्त्री और पुरुष दो हुए, दो वाक्य है कि नहीं। स्त्री में और पुरुष में अग्नि बुद्धि करनी है, वो एक प्रकार की उपासना है, ध्यान है। तो यद्यपि वस्तुतः देखा जाए तो पुरुष अग्नि है क्या? नहीं है। स्त्री अग्नि है क्या? नहीं है। तो भी उस स्त्री में अग्नित्व बुद्धि करनी है, वही ध्यान है, मानस क्रिया। और पुरुष में भी क्या करनी है? अग्नि बुद्धि करनी है, क्योंकि वो उपासना है, ध्यान है, चिंतन है, वो मानस क्रिया है। तो ये होता है, वो विधि के अधीन है, विधि है, शास्त्र बता रहा है, तभी तो आज पुरुष में अग्नि बुद्धि करनी है, स्त्री में अग्नि बुद्धि करनी है, तो वो विधेय हुआ। ठीक है। और पुनः पुरुष तंत्र है, पुरुष चाहे तो कर सकता है, पुरुष स्त्री में और पुरुष में अग्नि बुद्धि, चाहे तो नहीं कर सकता है, चाहे तो अन्यथा कर सकता है, पुरुष तंत्र है। लग गया अर्थ। इसलिए क्या हुआ? ध्यान। तो देखो भाई, यथाच पुरुषो वाव गौतमाग्नि, योषा वाव गौतमाग्नि इत्यत्र, इन उदाहरणों में योषित पुरुषयो हो अग्नि बुद्धि मानसी भवती। बरोबर। आगे क्यों? केवल चोदना जन्यत्वात् क्रिया एव सा पुरुष तंत्राच। ये जो बताया ना, स्त्री और पुरुष में अग्नि बुद्धि, वो क्या है? मानस क्रिया ही है, ध्यान ही है। क्यों भाई? तो कह रहे केवल चोदना जन्यत्वात्, चोदना मतलब विधि, केवल विधि से जन्य है कि नहीं। शास्त्र बता रहा है उस प्रकार की उपासना करने के लिए, इसलिए करना पड़ रहा है उपासना करने वाले को। तो क्या हुआ? वो केवल चोदना जन्य हुआ। ठीक, केवल चोदना जन्यत्वात् क्रिया एव सा क्रिया एव, वो मानसिक क्रिया ही है। और पुरुष तंत्राच, पुरुष तंत्र पुरुष क्या दिन है, कर सकता है, नहीं कर सकता है, अन्यथा कर सकता है आदि। ये हो गया भाई ध्यान। अब ज्ञान कैसा होता है उसको बता रहे हैं। या तो प्रसिद्धे अग्नौ अग्नि बुद्धि ही न सा चोदना तंत्रा नापि पुरुष तंत्रा। अब ये ध्यान है। कहा? या तू प्रसिद्धे अग्नौ, प्रसिद्ध अग्नि, प्रसिद्ध अग्नि मतलब लोक प्रसिद्ध अग्नि, जिसको लोक में अग्नि शब्द से कहा जाता है। अब उसमें अग्नि बुद्धि करनी है, तो उसमें अग्नि बुद्धि है, ज्ञान है, ध्यान नहीं है। स्त्री और पुरुष में अग्नि बुद्धि करना वो ध्यान है, वो मानस क्रिया है, वो पुरुष तंत्र है, वो विधेय है, तभी हो रहा है वो पुरुष और स्त्री में अग्नि बुद्धि। किंतु वो लोक प्रसिद्ध जो अग्नि है उसमें अग्नि बुद्धि हम कर रहे हैं, वो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि विधि है करके, है कि नहीं। और ऐसे विधि भी नहीं है कि अग्नि में अग्नि बुद्धि करो, ऐसा विधि थोड़ी है, और विधि की जरूरत भी नहीं है, तो भी अग्नि बुद्धि हो रही है। ठीक है ना, अग्नि में अग्नि बुद्धि, अग्नि ये बुद्धि हो रही है। और पुरुष तंत्र भी नहीं है, पुरुष चाहेगा नहीं भाई अग्नि में अग्नि बुद्धि नहीं करेंगे, या करेंगे या अन्य करेंगे, ऐसा कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। अतः अग्नि में वस्तु वास्तविक अग्नि में अग्नि बुद्धि ये ज्ञान है, और पुरुष और स्त्री में अग्नि बुद्धि ये ध्यान है।
दोनों में अंतर हुआ कि नहीं? चलिए, यहां तो प्रसिद्ध अग्नौ अग्निबुद्धि ही न सा चोदना तंत्र सा बुद्धि है कि प्रसिद्ध अग्नौ अग्निबुद्धि सा, वो बुद्धि चोदना तंत्रा न विधेय नहीं है, और ना भी पुरुष तंत्र भी नहीं है। अब दोनों में अंतर समझ में आया कि नहीं? ऊपर जो ध्यान बताया पुरुष और स्त्री में अग्निबुद्धि, वो कैसा है? चोदना तंत्र है। कैसा है? पुरुष तंत्र है। और इधर अग्नि में अग्निबुद्धि न चोदना तंत्र है न पुरुष तंत्र है। अतः ध्यान से भिन्न होता है कौन? ज्ञान। लग गया इतना? हाँ। तो पूछ रहे हैं किम तर्री, पूर्व पक्षी प्रश्न कर रहा है क्या? किम तर्री मतलब ये जो आपने बताया कि अग्नि में अग्निबुद्धि चोदना तंत्र नहीं है, पुरुष तंत्र नहीं है, तब किम तर्री, तब किस स्वरूप है वो? कैसा है वो? बताओ। तो कह रहे हैं प्रत्यक्ष विषय वस्तु तंत्र एव इति ज्ञानम एव एतत् न क्रिया। लगे पंक्ति? तो अग्नि में अग्निबुद्धि ये कैसा है भाई? तो प्रत्यक्ष विषय वस्तु तंत्र, प्रत्यक्ष विषय वस्तु, प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय रूप वस्तु कौन है यहां पर? अग्नि। तो वस्तु शब्द से कौन? अग्नि। तो प्रत्यक्ष विषय मतलब प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय भूत जो वस्तु है अग्नि है कि नहीं, वह क्या है? वस्तु तंत्र एव, वो जो बुद्धि है वस्तु तंत्र कौन? सा बुद्धि। अग्नि में अग्नि बुद्धि कैसी है? वस्तु तंत्र है, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय होने से। तो प्रत्यक्ष विषय वस्तु तंत्र एव इति मतलब इसलिए, इस प्रकार ज्ञानम एव एतत् ज्ञानम एव, ये ज्ञान ही है कौन? अग्नि में अग्नि बुद्धि, ये क्या है? ज्ञान ही है। ज्ञानम एव एतत् न क्रिया, ये क्रिया नहीं है। और पुरुष और स्त्री में अग्नि बुद्धि ये क्रिया है। ठीक है कि नहीं? मानस क्रिया है। और अग्नि में अग्नि बुद्धि ये ज्ञान है, मानस क्रिया नहीं है, ध्यान नहीं है। तो दोनों में अंतर हुआ, न क्रिया। लग गया अर्थ जी? यहां तक एक बात हो गई। तो चलिए अब थोड़ा सा हम लोग लिखते हैं। तो लिखिए कापी पर, ज्ञान ध्यानयोः वैलक्षण्यम भवति। शीर्षक ज्ञान ध्यानयोः वैलक्षण्यम भवति। हो गया? अब लिखिए नीचे के पंक्ति में प्रथम कॉलम, 2 कॉलम करने हैं। प्रथम कॉलम में ध्यानम, कौंस में लिखिए मानस क्रिया, कौंस बंद। ठीक। दूसरे कॉलम में लिखिए ज्ञानम, कौंस में लिखिए मानसम अपि न क्रिया, कौंस बंद। मानसम अपि न क्रिया। ठीक है। अब ध्यानम, ये जो कॉलम है उसके नीचे की पंक्ति में लिखिए विषय वस्तु अनपेक्षत्वम। विषय वस्तु अनपेक्षत्वम, कौंस में लिखिए विषय वस्तु अजन्यत्वम। विषय वस्तु अजन्यत्वम। ठीक है। अब उधर लिखिए ज्ञान के कॉलम में नंबर 1 वस्तुतंत्रम, वस्तुतंत्रम, कौंस में लिखिए विषय वस्तुजन्यम, विषय वस्तुजन्यम, कौंस बंद।
ठीक। अब इधर आइए, ध्यान के कॉलम में नंबर 2 कृति साध्यम। कृति साध्यम, ठीक। और उधर ज्ञान के कॉलम में लिखिए नंबर 2 कृति असाध्यम। कृति असाध्यम हो गया। आगे ध्यान के कॉलम में नंबर 3 पुरुष तंत्रम। पुरुष तंत्रम कौन में लिखिए पुरुषः कृति द्वारा, पुरुषः कृति द्वारा तंत्रम, तंत्रम बराबर हेतु, हेतु यस्य तत्, यस्य तत् पूर्ण विराम। अतः पुरुषेण, अतः पुरुषेण कर्तुम, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा वा कर्तुम, अन्यथा वा कर्तुम शक्यम। ठीक, पूर्ण विराम कंस बंद। उधर ज्ञान के कॉलम में 3 नंबर लिखिए न पुरुष तंत्रम, न पुरुष तंत्रम हो गया। अब इधर आइए ध्यान के कॉलम में नंबर 4 विधेयत्वम, विधेयत्वम बराबर विधि विषयत्वम अस्ति, विधि विषयत्वम अस्ति। कंस में लिखिए अतः पुरुषम प्रवर्तयति, अतः पुरुषम प्रवर्तयति कंस बंद। उधर ज्ञान के कॉलम में नंबर 4 विधेयत्वाभाव, विधेयत्वाभाव कौन में लिखिए किंतु प्रमाणजन्यम, किंतु प्रमाणजन्यम हो गया कौंस बंद। ये दोनों में अंतर है भाई, ठीक है। और एक बात, वो ध्यान के कॉलम में लिखिए 5 नंबर उदाहरणम योषित पुरुषयोः अग्निबुद्धि, योषित पुरुषयोः अग्निबुद्धि इति। और उधर ज्ञान के कॉलम में 5 नंबर में लिखिए उदाहरणम प्रसिद्धे अग्नौ अग्निबुद्धि, प्रसिद्धे अग्नौ अग्निबुद्धि। प्रसिद्धे अग्नौ अग्निबुद्धि हो गया, ये उदाहरण हो गया ना। चलिए, ये ध्यान और ज्ञान में अंतर है, ठीक है। तो बता दिया पहले, ध्यान विषय वस्तु अनपेक्ष है, अर्थात विषय वस्तु से जन्य नहीं है। और उधर ज्ञान वस्तु तंत्र है, विषय वस्तु से जन्य है। ध्यान कृति साध्य है और ध्यान कृति से साध्य नहीं है। और ध्यान पुरुष तंत्र है
कर्तुम अकर्तुम अन्यथा शक्य, ध्यान। और ज्ञान पुरुष तंत्र नहीं है, और ध्यान विधेय है, विधि का विषय है, अतः पुरुष प्रवृत्त कराता है वो विधि, और इधर विधेयत्व का अभाव है, किंतु प्रमाणजन्य है। कौन? ज्ञान। और ध्यान के लिए उदाहरण दिया, जैसे पुरुष या स्त्री में अग्नि बुद्धि, श्रुति के अनुसार पुरुषो वाव गौतमाग्नि, योषा वाव गौतमाग्नि, इसके अनुसार। और ध्यान ज्ञान का उदाहरण है लोक प्रसिद्ध अग्नि में अग्नि बुद्धि। तो दोनों में अंतर हुआ कि नहीं? तो चलो फिर, तो क्या सिद्ध हुआ इतने सारे कथन से? कि ध्यान और ज्ञान दोनों भी मानस होने पर भी ध्यान मानस क्रिया है और ज्ञान मानस क्रिया नहीं है। ठीक है? और मोक्ष के साथ क्रिया का कोई संबंध नहीं है, किंतु ज्ञान से मोक्ष होता है। किंतु ज्ञान से मोक्ष होता है, इसका मतलब मोक्ष के साथ क्रिया का संबंध है, ऐसा जो पूर्व पक्षी बोला था, क्योंकि पूर्व पक्षी ने ज्ञान को भी मानस क्रिया समझ रखा था, तो उसका खंडन हुआ, क्योंकि ज्ञान मानस क्रिया नहीं है। यदि ज्ञान मानस क्रिया होती तब तो व्याघात दोष आता और मोक्ष के साथ क्रिया का संबंध होता, किंतु ज्ञान मानस क्रिया नहीं है। ध्यान मानस क्रिया हो सकता है और उससे विपरीत भिन्न विलक्षण है। भिन्न है कौन? ज्ञान। ज्ञान का मोक्ष के साथ संबंध है, क्रिया का किंचित भी लेश मात्र भी मोक्ष के साथ संबंध नहीं है। इस बात का कथन हुआ, यहां तक लग गया पंक्ति। अब आगे चलिए भाष्य। एवं मिला पंक्ति, सर्व प्रमाण विषय वस्तु वेदितव्यम। ये क्यों आ रही है पंक्ति? इसलिए आ रही है कि पूर्व पक्षी एक शंका कर रहा है, वो शंका को मन में रखकर सीधा उत्तर दिया जाता है बहुत जगह। तो क्या वो शंका हो सकती है? तो पूर्व पक्षी कहना चाहता है कि प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय जो होता है वो तो वस्तु तंत्र है, क्योंकि सामने वस्तु रखी है, वस्तु से ज्ञान होता है। किंतु शब्द प्रमाण, अनुमान प्रमाण इत्यादि से जो ज्ञान होता है वो तो वस्तु, विषय रूप वस्तु सामने है नहीं, दिखाई नहीं दे रही है। अतः उसको अर्थात अनुमान, शब्द इत्यादि प्रमाण से होने वाले ज्ञान को क्या वस्तु तंत्र मत मानो, उसको विधेय मानो, ऐसा कहना चाहता है कौन? पूर्व पक्षी। तो उसको उत्तर देने के लिए कहा जा रहा है कि यह बात नहीं है। कोई भी प्रमाण हो, प्रत्यक्ष हो चाहे अनुमान, चाहे शब्द, चाहे कोई प्रमाण हो, सभी प्रमाण क्या वस्तु, सभी प्रमाण से उत्पन्न होने वाला ध्यान वस्तु तंत्र ही है। इस बात को कहने जा रहे भगवान भाष्यकार। ठीक है? अतः ये जो पंक्ति आ रही है एवं सर्व प्रमाण इत्यादि, उसके अवतरणिका के रूप में एक थोड़ा लिखेंगे। ननु प्रत्यक्ष ज्ञानस्य विषयजन्यतया तत्तंत्रत्वे अपि बराबर वस्तुतंत्रत्वे अपि बराबर वस्तुजन्यत्वे अपि आगे शाब्दबोधस्य तद अभावात बराबर विषयजन्यत्व अभावात
विषयजन्यत्वाभावात् तस्य बराबर शाब्दबोधस्य विधेय क्रियात्वम बराबर विधेय क्रियारूपम अस्तु इति चेत आह एवं इति। ठीक है। देखो भाई, पूर्व पक्षी क्या कहना चाह रहा है? शंका ननु प्रत्यक्ष ज्ञान से, प्रत्यक्ष प्रमाण से उत्पन्न होने वाला ज्ञान वह विषयजन्य है, क्योंकि सामने घट रखा है, उससे ज्ञान उत्पन्न हो रहा है। ठीक है ना? तो विषयजन्यतया, विषयजन्य होने से कौन? प्रत्यक्ष ज्ञान विषयजन्य होने से तत्तंत्रत्वेपि वस्तुतंत्र होने पर भी, अर्थात वस्तुजन्य होने पर भी शाब्द ज्ञान को वस्तुतंत्र मत मानो। शाब्द ज्ञान मतलब शब्द प्रमाण से उत्पन्न होने वाला ज्ञान, वही करे। शाब्द ज्ञानस्य तद अभावात विषयजन्यत्वाभावात, विषयजन्य नहीं है, क्योंकि शब्द प्रमाण से जो जिस चीज का ज्ञान हो रहा है वो सामने ही रहेगी, ऐसा कोई नियम थोड़ी है। स्वर्ग का ज्ञान शब्द से हो रहा है, स्वर्ग कहाँ सामने है? लग गया कि नहीं? अनुमान प्रमाण से ज्ञान हो रहा है वन्य आदि का, वन्य कहाँ सामने है? इस प्रकार तो वस्तुजन्य नहीं है वो ज्ञान, अनुमिति ज्ञान चाहे शाब्द ज्ञान। तो शाब्द बोधस्य तद अभावात विषयजन्यत्वाभावात, विषयजन्य न होने से, वस्तुतंत्र न होने से क्या करो फिर? तस्य शाब्द बोधस्य विधि क्रिया तो मान लो उसमें, अर्थात विधेय क्रियारूप उसको मान लो। किसको? शाब्द ज्ञान। शब्द प्रमाण से उत्पन्न होने वाला ज्ञान को क्या मानो? विधि क्रियारूप मानो। ऐसा कह रहा है कौन? पूर्व पक्षी। इति चेत, तब उत्तर दे रहे भाष्यकार भगवान, ऐसी बात नहीं है। क्यों? कर एवं सर्व प्रमाण विषय वस्तुषु वेदितव्यम्। सर्व प्रमाण मतलब केवल प्रत्यक्ष प्रमाण से उत्पन्न होने वाला प्रत्यक्ष ज्ञान ही वस्तु तंत्र है, ऐसी बात नहीं। किंतु सर्व प्रमाण विषय वस्तुषु, सभी प्रमाणों का जो विषय है कि नहीं, और उस विषय तंत्र ही, वस्तु तंत्र ही सब ज्ञान होता है, ऐसा समझना चाहिए। वेदितव्य लगा अर्थ जी। 30 वाक्य के ऊपर थोड़ा लिखते हैं टिप्पणी। शब्द अनुमानाद्यर्थेषु, शब्दानुमानादि अर्थेषु अपि, शब्दानुमानाद्यर्थेषु अपि ज्ञानम अविधेय क्रियात्वेन ज्ञातव्यम्। अविधेय क्रियात्वेन ज्ञातव्यम् बराबर विधेय क्रियारूपम नास्ति इत्यर्थः। विधेय क्रियारूपम नास्ति इत्यर्थः। पूर्ण विराम। तत्रापि मानात एव बराबर प्रमाणात एव ज्ञानस्य प्राप्ति अस्ति। ज्ञानस्य प्राप्ति अस्ति। अर्धविराम। अतः ज्ञानस्य विधि अयोगात्,
अतः ज्ञानस्य विधि अयोगात् इत्यर्थः। हो गया जी, ध्यान देखो भैया अर्थ। तो मूल में आया है सर्व प्रमाण विषय वस्तुषु वेदितव्यम, इसका स्पष्टीकरण कर दिया कि सर्व प्रमाण मतलब शब्द अनुमान आदि सभी प्रमाण। तो शब्द अनुमान आदि अर्थेषु अपि ज्ञानम, वहां पर भी ज्ञान अविधेय क्रियात्वेन ज्ञातव्यम, मतलब विधि क्रिया रूपम नास्ति, विधि क्रिया रूप नहीं है कौन? ज्ञान। क्योंकि वहां पर भी शब्द अनुमान इत्यादि जगह पर भी मानातेव प्रमाणातेव ज्ञानस्य प्राप्ति अस्ति, प्रमाण से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है, वहां विधेय विधि नहीं है। ठीक है ना? हाँ। अतः ज्ञानस्य विधि अयोगा, ज्ञान के लिए विधि किसी प्रकार से संभव नहीं है, ज्ञान वो प्रमाण से ही होता है। लग गया अर्थ? चलिए आगे। एवं सर्व प्रमाण विषय वस्तुषु वेदितव्यम ज्ञातव्यम। आगे तत्र एवं सती यथाभूत ब्रह्मात्म विषयम अपि ज्ञानम न चोदना तंत्र। ठीक है? तत्र एवं सती, तत्र एवं सती मतलब क्या? देखिए उसका अर्थ, तत्र एवं सती बराबर लोके ज्ञानस्य, लोके ज्ञानस्य अविधेयत्वे, लोके ज्ञानस्य अविधेयत्वे सति। ठीक है ना? लोक में ज्ञान अविधेय है, सब जगह सभी प्रमाणों का विषय ज्ञान विधेय नहीं है। तत्र एवं सति, ज्ञान अविधेय है ये सिद्ध होने पर, तो सिद्धांत में क्या? फिर यथाभूत ब्रह्मात्म विषयम अपि ज्ञानम, यथाभूत, यथाभूत का अर्थ है अबाधित, यथाभूत मतलब जैसा है वैसा, अर्थात अबाधित, यथाभूत का अर्थ ब्रह्मात्म विषयम, ब्रह्म और आत्मा की एकता को विषय करने वाला जो ज्ञान है वह भी न चोदना तंत्र, चोदना तंत्र नहीं है, विधि जन्य नहीं है, प्रमाण जन्य ही है। लग गया जी? अर्थात क्रिया रूप नहीं है। पंक्ति मिली? तत्र एवं सति यथाभूत, यथाभूत मतलब अबाधित, ब्रह्मात्म विषयम अपि ज्ञानम, ब्रह्मात्म विषय मतलब ब्रह्म और आत्मा के एकता को विषय करने वाला ज्ञान भी, जो कि तत्वमसि आदि शब्द प्रमाण से उत्पन्न होता है, तो वह ज्ञान भी न चोदना तंत्रम, चोदना मतलब विधि, चोदना तंत्र नहीं है, विधेय नहीं है, विधि क्रिया रूप नहीं है। लगा इतना? अब पूर्व पक्षी कदाचित शंका करेगा, बोलेगा भाई यदि ज्ञान विधेय नहीं है तो फिर श्रोतव्य मंतव्य है कि नहीं, आत्मा वा अरे क्या द्रष्टव्य है कि नहीं, आत्मानं पश्येत तुम आत्मानं विद्धि इत्यादि रूप से जो दिखाई दे रहे लिंग लोट तव्यत आदि प्रत्यय, वो किस लिए आए फिर? है कि नहीं? प्रश्न उपस्थित होगा, तब उसका उत्तर दे रहे हैं क्या? तद विषये लिंगादयः श्रूयमाणाः अपि अनियोज्य विषयत्वात् कुंठी भवन्ति। किसकी तरह? उपलादिषु प्रयुक्त क्षुर तैक्ष्ण्यादिवत्। हेतु दिया, ये है कि नहीं, उदाहरण दिया। तो क्या कर रहे देखिए भाई, तद विषये, तद विषय मतलब उस ज्ञान के बारे में जो लिंग लोट आदि प्रत्यय सुनाई दे रहे, बात सही है कि नहीं? लिंगादय श्रूयमाणा अपि सुनाई दे रहे, तो भी ज्ञान विधेय नहीं है। क्यों? तो वो कुंठित हो जाते सब विधि प्रत्यय, अर्थात पुरुष को प्रवृत्त नहीं करा सकते। क्यों भाई? तो उन प्रत्ययों के द्वारा जो बताया है ज्ञान वो कैसा है? अनियोज्य विषयत्वात्, अनियोज्य ऐसा जो ज्ञान, वह ज्ञान उन प्रत्ययों का विषय है कि नहीं? अतः क्या
कि वो लिंगादि प्रत्यय सुनाई देने पर भी ज्ञान विधेय नहीं है। लग गया? तो कैसे अनियोज्य विषयत्व वगैरह क्या चीज है, तो इसके ऊपर एक टिप्पणी लिखते हैं इस वाक्य के ऊपर, तो सब पदों का स्पष्टीकरण होगा। तो लिखिए, प्रतीक है तद विषये, तद विषये पद आया है ना, बराबर तस्मिन ज्ञान रूप विषये, तस्मिन ज्ञान रूप विषये। आगे उद्धरण चिन्ह में आत्मानं पश्येत, आत्मानं पश्येत, उद्धरण चिन्ह बंद, अर्धविराम। पुनः दूसरे उद्धरण चिन्ह में ब्रह्म त्वं विद्धि, ब्रह्म त्वं विद्धि, उद्धरण चिन्ह बंद, अर्धविराम। पुनः और एक उद्धरण चिन्ह में आत्मा द्रष्टव्यः, आत्मा द्रष्टव्यः, उद्धरण चिन्ह बंद, इति लिंगादयः, इति लिंगादयः बराबर लिंग लोट तव्य प्रत्ययाः, लिंग लोट तव्य प्रत्ययाः विधायकाः, विधायकाः श्रूयन्ते अपि, श्रूयन्ते अपि कुंठी भवन्ति, कुंठी भवन्ति बराबर पुरुषं प्रवर्तयितुं, पुरुषं प्रवर्तयितुं न शक्नुवन्ति, प्रवर्तयितुं न शक्नुवन्ति, पूर्णविराम। तत्र हेतुम आह, तत्र हेतुम आह अनियोज्य विषयत्वात्, अनियोज्य विषयत्वात् बराबर अनियोज्यम, अनियोज्यम बराबर कृति असाध्यम ज्ञानम, कृति असाध्यम ज्ञानम, अर्धविराम। तद विषयकत्वात्, तद विषयकत्वात्, ठीक, अथवा, अथवा अनियोज्यम बराबर अनियोज्यम बराबर नियोज्य शून्यम, नियोज्य शून्यम बराबर नियोज्यम, नियोज्यम बराबर कृतिजन्य फलम, कृतिजन्य फलम उत्पत्त्यादिकम, कृतिजन्य फलम उत्पत्त्यादिकम, अर्धविराम। तत्शून्यम, तत्शून्यम बराबर नियोज्य शून्यम ज्ञानम, नियोज्य शून्यम ज्ञानम, अर्धविराम। तद विषयकत्वात्, तद विषयकत्वात् लिंगादयः विधयः, लिंगादयः विधयः पुरुषं प्रवर्तयितुं, पुरुषं प्रवर्तयितुं न शक्नुवन्ति इत्यर्थः, पुरुषं प्रवर्तयितुं न शक्नुवन्ति इत्यर्थः।
ठीक, देखो भाई अर्थ। यद्यपि सब जगह क्या होता है, तो लिंग लोट तव्यत आदि जो विधेय प्रत्यय होते हैं तो उनसे विधान होता है, अर्थात उससे पुरुष प्रवृत्त होता है, तो वो विधेय माने जाते, विधेय अर्थ होता है उसका। किंतु यहां पर तद विषय प्रतीक, तद विषय मतलब तस्मिन ज्ञान रूप विषय, उस ज्ञान रूप के बारे में लिंगादय श्रूयमाना आया ना मूल में, तो लिंगादय लिंगादि सुनाई दे रहे हैं, श्रुति में आ रहे शब्द। जैसे उदाहरण आत्मानं पश्येत लिंग है, आत्मा को देखना चाहिए, देखिए। ब्रह्म त्वं विद्धि लोट, ब्रह्म को तुम जानो। आत्मा द्रष्टव्य अतव्यत इति लिंगादय, अर्थात लिंग लोट तव्य प्रत्यया विधायका श्रूयन्ते, जैसे कि विधान कर रहे हैं इस प्रकार से सुनाई दे रहे, श्रुति कह रही है। तो भी अपि विधायका श्रूयन्ते, तो भी कुंठी भवति, वो कुंठित हो जाते हैं, अर्थात विधान नहीं कर सकते, अर्थात क्रिया को नहीं बता सकते, अर्थात पुरुष को प्रवृत्त नहीं कर सकते, वो लिंगाधिक प्रत्यय है कि नहीं। तो कुंठी भवंती मतलब पुरुषम प्रवर्तयितुं न शक्नुवन्ति, पुरुष को प्रवृत्त नहीं करा सकते। जैसे यजेत इत्यादि जगह वो विधेय प्रत्यय पुरुष को प्रवृत्त कराता है, उस प्रकार यहाँ पर पुरुष को प्रवृत्त ये विधेय प्रत्यय कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते प्रवृत्त पुरुष को, कारण बता रहे हैं। तो कुंठी भवंती हो गया ना, पुरुषम प्रवर्तितुं न शक्नुवन्ति, तत्र हेतु क्यों, अनियोज्य विषयत्वात्। वो लिंगादि प्रत्यय कैसे है, उनका विषय कौन है, अनियोज्य विषय है। तो अनियोज्य मतलब क्या, तो अनियोज्य शब्द के दो अर्थ किए यहाँ पर, क्या क्या, तो अनियोज्यम का पहला अर्थ किया कृति असाध्यम, ऐसा है ज्ञान। अनियोज्य शब्द से ज्ञान कैसा है, ज्ञान कृति असाध्य है। तो कृति से असाध्य, जो कि कृति से सिद्ध नहीं होता है, ऐसा ज्ञान उन लिंगादियों का विषय है। अतः वे लिंगाधिक पुरुष को प्रवृत्त कर नहीं सकते। यदि यजेत इत्यादि जगह की तरह कृति से साध्य जो यागाधिक, वैसा यदि अर्थ होता तो पुरुष को प्रवृत्त करना पाते। किंतु यहां पर अनियोज्य अर्थ होने के कारण, ज्ञान जो अनियोज्य है कि नहीं, कृति असाध्य है, वह अर्थ होने के कारण पुरुष को प्रवृत्त कर नहीं सकते। अनियोज्यम कृति असाध्यम है ज्ञानम, असाध्यम ज्ञानम, तद विषयकत्वात्, वो उनका विषय होने से कुंठी भवंती, वो लिंगादि प्रत्यय कुंठित हो जाते, अर्थात पुरुष को प्रवृत्त नहीं करा सकते यागादि की तरह। क्यों, अनियोज्य शब्द का दूसरा अर्थ किया, अनियोज्यम बराबर नियोज्य शून्य, मतलब क्या, उस नियोज्य शून्यम, इसमें घटकीभूत जो पद है नियोज्य, उसका अर्थ कर रहे पहले। नियोज्यम बराबर कृतिजन्यम फलम उत्पत्त्यादिकम। तो नियोज्य शब्द का क्या अर्थ, कृति से उत्पन्न होने वाला जो उत्पत्त्यादिक फल है कि नहीं। और शून्य, शून्य मतलब तत्शून्य, उत्पत्त्यादिक जो फल है नियोज्य, उससे शून्य है कौन, ज्ञान। तत्शून्य मतलब नियोज्य शून्यम, कौन, ज्ञान। और ऐसा ज्ञान जो कि नियोज्य शून्य है, अर्थात क्रिया का फल जो उत्पत्त्यादिक है उससे रहित, उससे भिन्न है कौन, ज्ञान। और क्रिया का फल जो उत्पत्त्यादिक उससे भिन्न कैसा है, ये बात पहले हो चुकी है, ठीक। तो तद विषयकत्वात्, वो उनका विषय होने से लिंगादय विधय, लिंगादिक विधिया पुरुषम प्रवर्तयितुं न शक्नुवन्ति, पुरुष को प्रवृत्त नहीं करा सकती है। लग गया अर्थ जी, अर्थात ज्ञान विधेय नहीं है, ये बात हो गई। देखो पंक्ति मूल में, तद विषये मिला, तद यही है ना, तद विषये लिंगादय, उस ज्ञान के बारे में लिंगाधिक श्रूयमाणः अपि अनियोज्य विषयत्वात्, अनियोज्य उनका विषय होने से कुंठी भवंती। तो कुंठी भवंती का कर्ता कौन है, लिंगादय कुंठी भवंती, कुंठित हो जाती है, अर्थात पुरुष को प्रवृत्त नहीं करते हैं। किसकी तरह भाई, उदाहरण दे रहे हैं, उपलादिशो प्रयुक्त क्षूर तैक्ष्ण्यादिवत, उस तरह है सुरा, चाहे चाकू चाहे कोयता आदि कुछ लीजिए, बहुत धारदार है कि नहीं। वो किसी चीज को, दूसरे व्यक्ति को या चाहे किसी पशु को मार सकता है कि नहीं, काट सकता है कि नहीं, क्योंकि उसका तीक्ष्ण बहुत है। हाँ, मक्खी भी उस पर बैठ जाती है तो कट जाती है, इतने धारदार है, ठीक है। किंतु उस पुस्तरे को लाया
और पाषाण पत्थर, काला पत्थर उस पर मार दिया, मारने शुरू कर दिया, तो भी तोड़ नहीं रहा है। कौन? वो उस तरह वो हथियार शस्त्र पत्थर को नहीं तोड़ रहा है। तो भाई तोड़ नहीं रहा तो क्या काम का आपका? बहुत धारदार शस्त्र है ऐसा बोल रहे। अरे भाई इसका मतलब शस्त्र धारदार नहीं है ऐसा थोड़ी है, वो तो तीक्ष्ण है उसमें, किंतु आपने चलाया कहां पर? जो टूटा नहीं जा सकता ऐसे पत्थर पर, इसलिए वो कुंठित हो गया। कौन? वह शस्त्र कुंठित हो गया, है कि नहीं? उसी प्रकार यहां पर पश्चेत, विद्धि, द्रष्टव्य इत्यादि विधि तो दिखाई दे रही है, लिंग लिंगादि प्रत्यय है, किंतु तो भी वे प्रत्यय पुरुष को प्रवृत्त नहीं कर सकते, क्योंकि उनका प्रयोग ऐसी जगह आपने किया कि जिनका विषय है कौन? ज्ञान। तो अनियोज्य विषयत्व, इसलिए वो कुंठित हो जाती है, पुरुष को प्रवृत्त नहीं करा सकते। लग गया अर्थ? देखिए उपलादिशु, उपल कहते पाषाण को, ठीक है ना, पत्थर शिला। तो उपलादिशु प्रयुक्त, उपलादियों में प्रयुक्त जो क्षुर तैक्ष्ण्यादिवत, क्षुरा हथियार, उसके तैक्ष्ण्य की तरह कुंठित हो जाती है वो लिंगादि प्रत्यय ज्ञान के बारे में, अर्थात पुरुष को प्रवृत्त कर नहीं सकते। ठीक है ना, ये बात हो गई। अब कोई बोलेगा ठीक है ज्ञान विधेय नहीं है, मान लेते हम, किंतु उस ज्ञान का विषय जो ब्रह्म ज्ञेय, तो ज्ञेय जो ब्रह्म है उसको विधेय मानो, है कि नहीं? ज्ञान विधेय नहीं है, ठीक है ना, किंतु ज्ञान जैसे घट और घट का ज्ञान अलग चीज है, उस प्रकार ब्रह्म और ब्रह्म का ज्ञान, तो ज्ञान तो विधेय नहीं है, किंतु उस ज्ञान का विषय जो ज्ञेय ब्रह्म उसको विधेय मानो, ऐसा कोई कहेगा तो उसका उत्तर दे रहे अहेय अनुपादेय वस्तु विषयत्वात्। ऐसा होने से वो लिंगादि भी, ज्ञान भी विधेय नहीं है और ब्रह्म भी विधेय नहीं है। ठीक है, तो ये जो पद आया है हेतु एक, अहेय अनुपादेय वस्तु विषयत्वात्, तो उसके उत्तर निकाय के रूप में छोटा वाक्य लिखिए, ज्ञानम विधेयम नास्ति चेत, ज्ञानम विधेयम नास्ति चेत, ज्ञेयम ब्रह्म, ज्ञेयम ब्रह्म विधीयताम, ज्ञेयम ब्रह्म विधीयताम इति चेत, इति चेत न इति आह, न इति आह डैश देकर आगे अहेय अनुपादे इति। ठीक, अर्थ देखिए भाई, तो पूर्व पक्षी कहेगा भाई कि ज्ञानम विधेयम नास्ति, ज्ञान विधेय नहीं है तो कोई बात नहीं, ज्ञेय जो ब्रह्म है उसको विधेय मानो, ऐसा कहेगा तो कर रहे ना, ज्ञेय जो ब्रह्म वो भी विधेय नहीं हो सकता। क्यों? कर रहे अहेय अनुपादेय वस्तु विषयत्वात्। ठीक है ना, ब्रह्म कैसा है? अहेय अनुपादेय है, अतः वो भी विधेय नहीं है। ठीक है, तो अहेय अनुपादेय वस्तु विषयत्वात्, ये हेतु दोनों तरफ लग जाता है। अहेय अनुपादेय वस्तु विषय होने से ज्ञान भी विधेय नहीं है, और अहेय अनुपादेय वस्तु ब्रह्म होने से वह भी विधेय नहीं है। तो लिखिए उसके ऊपर एक टिप्पणी लिखते हैं, तो लिखेंगे अहेय अनुपादेय वस्तु, अहेय अनुपादेय वस्तु बराबर ब्रह्म, ब्रह्म अर्धविराम तद विषयत्वात्, तद विषयत्वात्, आगे पश्चेत, उद्धरण चिन्ह में पश्चेत, पुनः उद्धरण चिन्ह में द्रष्टव्यः इति लिंगादयः, इति लिंगादयः कुंठी भवन्ति, कुंठी भवन्ति पूर्ण विराम। आगे स्वस्वरूपत्वात्, स्वस्वरूपत्वात् ब्रह्म न हेयम,
ब्रह्म न हेयम, अर्धविराम, तथा नित्य प्राप्तत्वात्, नित्य प्राप्तत्वात् च न उपादेयम, न उपादेयम, पूर्ण विराम, विधि तु हेयोपादेय विषयकः भवति, हेयोपादेय विषयकः भवति, पूर्ण विराम, तथा च निरतिशयस्य ब्रह्मणः, निरतिशयस्य ब्रह्मणः असाध्यत्वात्, असाध्यत्वात् न विधेयत्वम्, न विधेयत्वम्, पूर्ण विराम, उदासीन वस्तु विषयकत्वात् च, उदासीन वस्तु विषयकत्वात् च ज्ञानम न विधेयम, ज्ञानम न विधेयम, अर्धविराम, प्रवृत्त्यादि फलाभाव, प्रवृत्त्यादि फलाभावात्, पूर्ण विराम हो गया। देखो भाई अर्थ देखिए, अहे अनुपादेय वस्तु कौन है? ब्रह्म, ब्रह्म न अहे, ब्रह्म क्या है? ये भी, हेय भी नहीं है, त्याज्य भी नहीं है, और उपादेय भी नहीं, ग्राह्य भी नहीं है, अहे अनुपादेय है ब्रह्म। तद विषयत्वात्, उस ब्रह्म को विषय करने वाले होने से, पश्येत द्रष्टव्य इति लिंगादय कुंठी भवन्ति, है कि नहीं? क्योंकि ऐसे ब्रह्म को उन्होंने विषय किया कि जो हेय भी नहीं है, उपादेय भी नहीं है। हेय उपादेय वस्तु को विषय करने वाली लिंगादिक प्रत्यय रहते हैं, तब वो पुरुष को प्रवृत्त करा सकते हैं। और यहां पर तो अहे अनुपादेय ऐसे ब्रह्म को विषय कर रहे, द्रष्टव्य पश्चित इत्यादि, अतः वे कुंठित होते हैं। फिर कोई बोलेगा ब्रह्म हेय क्यों नहीं है, त्याज्य क्यों नहीं है? तो उसका बताया, स्वस्वरूपत्वात् ब्रह्म न हेय, ब्रह्म अपना स्वरूप ही है, इसलिए हेय नहीं है, त्याज्य नहीं है, क्योंकि जो अपना स्वरूप होता है वह त्याज्य नहीं होता है। स्वस्वरूपत्वात् ब्रह्म न हेय, तथा उपादेय भी नहीं है। क्यों? उपादेय वो चीज होती है जो अप्राप्त हो, अप्राप्त है तो उसको ग्रहण करने के लिए आदमी जा सकता है, किंतु जो नित्य प्राप्त ही है वो उपादेय हो सकता है क्या? ग्राह्य हो सकता है क्या? नहीं, है कि नहीं? चलिए, तो नित्य प्राप्तत्वाच्च न उपादेयम ब्रह्म, नित्य प्राप्त है वो, अप्राप्त रहता, जैसे घट अप्राप्त है तो उपादेय हो सकता है, उसके लेने के लिए हम जा सकते हैं, किंतु जो नित्य प्राप्त है कौन? अपना स्वरूप ब्रह्म, इसलिए वो क्या नहीं है? उपादेय भी नहीं है, अर्थात अनुपादेय है। ठीक है, तो नित्य प्राप्तत्वाच्च न उपादेयम ब्रह्म। और विधि क्या होती है? विधि का स्वभाव है क्या? विधि हेयोपादेय विषयकः भवति, विधि वहां होती है जहां वस्तु एक तो हेय हो चाहे उपादेय हो, वहां विधि होती है। और ब्रह्म न हेय है न अनुपादेय है, न उपादेय है, हेय भी नहीं है, उपादेय भी नहीं है, अर्थात अहेय है, अनुपादेय है, अतः वह ब्रह्म विधेय नहीं है। विधि तु हेय उपादेय विषयकः भवति, तथा च निरतिशयस्य ब्रह्म, और बता रहे कि ब्रह्म निरतिशय है, सातिशयता उसमें नहीं है, इसलिए भी वो क्या है? असाध्य है, और असाध्य होने के कारण विधि का विषय नहीं है। तथा च निरतिशयस्य ब्रह्मणः असाध्यत्वात्, असाध्य होने से न विधेयत्वम्, ब्रह्म विधेय नहीं है। ब्रह्म विधेय क्यों नहीं है? असाध्य है। ब्रह्म विधेय क्यों नहीं है? अहेय अनुपादेय है। ठीक है ना? और ब्रह्म असाध्य है, असाध्य क्यों है? निरतिशय होने के कारण, नित्य प्राप्त होने के कारण। तो न विधेय, तो ब्रह्म विधेय नहीं है। पूर्व पक्ष ने क्या कहा था?
तो ज्ञेय ब्रह्म को विधेय मान लो तो वो ब्रह्म विधेय हो नहीं सकता। ठीक है। दूसरी बात, क्योंकि ब्रह्म है अनुपादेय इसलिए विधेय नहीं हो सकता है, असाध्य इसलिए विधेय नहीं हो सकता है ब्रह्म। और उसका ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान भी विधेय नहीं है। क्यों? उस ज्ञान का विषय कौन है? ब्रह्म, जो कि उदासीन है। तो उदासीन ऐसा जो ब्रह्म है, हे अनुपादेय, हे उपाधि से रहित ऐसा उदासीन ब्रह्म विषय को ज्ञान होने से वो ज्ञान भी विधेय नहीं है। वही देखिए, उदासीन वस्तु विषयकत्वात्, उदासीन वस्तु जो ब्रह्म, उस विषय को ज्ञान होने से ज्ञान भी न विधेयम, है ना। दूसरी बात, प्रवृत्ति नहीं होती कि प्रवृत्ति आदि फलाभाव, प्रवृत्ति आदि फल भी ब्रह्म का ज्ञान हुआ, प्रवृत्ति थोड़ी होती है। तो प्रवृत्ति आदि फल भी न होने से विधेय नहीं है। कौन? ज्ञान। ब्रह्म भी विधेय नहीं है, ज्ञान भी विधेय नहीं है। लग गया अर्थ? तो चलिए, अहे अनुपादेय वस्तु विषयत्वात्। ठीक है। तो क्या चिंतन हुआ अभी तक? तो लिंगादि प्रत्यय तो सुनाई दे रहे हैं, तो भी क्या वो पुरुष को प्रवृत्त नहीं करा सकते हैं, है कि नहीं? विधि स्वरूप है वो, पश्चेत विद्यादि लिंगादिक है, वो प्रवृत्त नहीं कराते। और जो भी विधेय होते, विधेय प्रत्यय होते हैं, लिंग लोट वगैरह, वो पुरुष को प्रवृत्त कराते हैं या पुरुष को प्रवृत्त नहीं करा रहे हैं, कुंठित हो रहे हैं। क्यों? ये बात बता दी। तब पूर्व पक्षी पूछ रहा है किमर्थानि, फिर ये लिंग लोट लव्यत ये प्रत्यय जो दिए हैं, पश्चेत द्रष्टव्य इत्यादि, वो किस लिए है, क्या उसका प्रयोजन है, वो बताओ। ये प्रश्न, तो प्रश्न आ रहा है किमर्थानि तर्हि। कौन? आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्य इत्यादि विधिच्छायानि वचनानि, विधिच्छाया वचनानि किमर्थानि, ये प्रश्न है उसका। तो ये जो पद आई ना किमर्थानि, उसके ऊपर लिखिए आक्षेप। आक्षेप, ठीक। और किमर्थानि जो पद आ रहा है उसके उत्तर निकाय के रूप में एक छोटा वाक्य, विधि पदानाम, विधि पदानाम गतिम बराबर प्रयोजनम, गतिम बराबर प्रयोजनम पृच्छति, पृच्छति किम इति। हो गया वाक्य। देखिए मूल भाष्य में किमर्थानि तर्हि, तो कैसा पढ़ना चाहिए इस वाक्य को पता है? तर्हि अन्वय, तर्हि आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्य इत्यादीनि विधिच्छायानि वचनानि किमर्थानि। लगे पंक्ति? तर्हि मिला। तर्हि मतलब ये ऊपर आपने जो ये जो लिंगादिक प्रत्यय है वे यदि पुरुष को प्रवृत्त नहीं करा रहे तो तर्हि आत्मा वार्य द्रष्टव्य, द्रष्टव्य तव्यत प्रत्यय, श्रोतव्य तव्यत प्रत्यय, तो इत्यादीनि, इत्यादि विधिच्छायानि वचनानि, वचनानि वाक्यानि, है कि नहीं? विधिच्छायानि वचनानि किमर्थानि, किस लिए है, ये प्रश्न पूछा पूर्व पक्षी ने बरका। ठीक, शब्द आया यहां पर विधिच्छायानि। विधिच्छायानि मतलब क्या? तो लिखिए प्रसिद्ध यागादि, प्रसिद्ध यागादि विधि तुल्यानि, प्रसिद्ध यागादि विधि तुल्यानि इत्यर्थः। विधि तुल्यानि इत्यर्थः। ठीक हो गया। विधि छाया मतलब विधि नहीं है, विधि की जैसी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि विधि होता तो प्रवृत्त कराते, प्रवृत्त नहीं करा रहे, इसलिए विधि नहीं, विधि छाया है। मतलब प्रसिद्ध याग आदि में जैसे विधि होते कि नहीं, यजेत आदि, उसके तुल्य है ये द्रष्टव्य, श्रोतव्य, पश्चेत, विधि इत्यादि। ठीक है ना, इसलिए उसको कह दिया विधि छाया नहीं। तो विधि की तरह दिखाई देने वाले ये वचन, ये वाक्य किमर्थानि, किस लिए है बताओ। ये प्रश्न पूछा किसने? पूर्व पक्षी। तब सिद्धांती उत्तर दे रहे आगे स्वाभाविक इत्यादि पंक्ति से।
तो स्वाभाविक इस पंक्ति के ऊपर लिखिए समाधानम। समाधानम, ठीक है। अब वो क्या समाधान है, किस लिए वो उत्तर दे रहे हैं, किंतु उस उत्तर का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम